बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रेहान सरवर है। मैं गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट और एज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट बैठता हूँ। मेरे टाइमिंग्स 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हैं। इस वीडियो का या इस इंट्रोडक्शन का मकसद ये है कि आज हम जो है रमज़ान की आमद है, तो उस सिलसिले में डायबिटीज़ इन रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात करेंगे। अक्सर लोगों का एक थॉट होता है कि डायबिटीज़ का पेशेंट जो है या शुगर का मरीज़ जो है वो रोज़े नहीं रख सकता। ऐसा जो मिथ है वो ठीक नहीं है। मोस्टली ये होता है कि थोड़ा सा शुगर की एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, आपकी मेडिसिन की और आपकी इंसुलिन की, और उसके बाद आप आसानी से जो है पूरा रमज़ान के रोज़े जो हैं वो रख सकते हैं और इसमें कोई आपको हर्डल नहीं होती। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, ऐसी अद्वियात जिससे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का ख़दशा हो, जो कि न्यूली ड्रग्स हैं, उसमें एक दो ऐसी मेडिसिन्स हैं जिससे डिहाइड्रेशन हो सकती है। ऐसी ड्रग्स जो हैं, ऐसी दवाइयाँ जो हैं, उनको बंद करके उसी जगह सिंपल या इंसुलिन जो है वो लगाने की ज़रूरत होती है और साथ हाइड्रेशन थोड़ी सी अच्छी रखने की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम जिस तरह मैंने बताया था कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई भी डायबिटीज़ से रिलेटेड पेशेंट है, तो रमज़ान से पहले हमारी टाइमिंग्स जो हैं वो जिस तरह मैंने आपको बताया वो 5 से 7 है और ड्यूरिंग रमज़ान जो है वो 4 to 6 होगी। तो अब हम बात करते हैं जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पेशेंट है वो इंसुलिन ले रहा है। कॉमनली जो इंसुलिन यूज़ होती है डायबिटीज़ में उसको हम इंसुलिन 70-30 कहते हैं। इंसुगेट 70-30 या मिक्सस्टार्ट 30 के नाम से आती है, जो कि कॉमनली यूज़ होती है। तो अमूमन उसके यूनिट्स जो हैं वो सुबह के टाइम पे ज़्यादा होते हैं और नाइट में कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट अगर सुबह 30 यूनिट लगा रहा है और रात को 20 यूनिट लगा रहा है, तो अगर वो रोज़ा रखना चाहता है तो वो इसको चेंज ओवर करेगा। वो इफ्तार के साथ 30 यूनिट लेगा और सुबह जो है वो 10 यूनिट लेगा। जो रात वाली डोज थी वो सुबह सहरी में शिफ्ट करेगा, लेकिन उसको हाफ़ कर देगा। अगर इसके बावजूद शुगर का 1-2 एपिसोड्स लो होते हैं तो इसको मज़ीद कम कर सकता है, लेकिन अमूमन इस तरह से पेशेंट जो है वो अपना रोज़ा कंटिन्यू कर सकता है। जो लोग 3 दफ़ा दिन में शुगर लगाते हैं, वो इंसुलिन लगाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इशू होता है। उसमें फिर हम ये कहते हैं कि आप पेशेंट जो है वो अगर रोज़ा रखना चाहता है तो वो सुबह जो है वो इंसुलिन नॉर्मल जो रेगुलर जिसको कहते हैं वो लगाएं, और रात वाली इंसुलिन में जो है वो रेगुलर जो इंसुलिन होती है उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म जो इंसुलिन है या लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जिसको हम NPH कहते हैं उसका यूज़ करें। तो इस तरह से वो भी रोज़ा रख सकेगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। अब अगर हम अद्वियात की बात करें तो उसमें ज़्यादातर जो इनिशियल स्टेजेस पे हम देते हैं वो हम ग्लूकोफेज, जिसको मेटफॉर्मिन है जिसका जेनेरिक नेम, या ग्लूकोफेज कॉमनली हम यूज़ करते हैं 500 मिलीग्राम वाली। तो अगर तो 500 मिलीग्राम वाली सुबह शाम मरीज़ ले रहा है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है डोज़ की। लेकिन अगर वो दिन में 3 दफ़ा ले रहा है, सुबह दोपहर शाम 500 मिलीग्राम की, तो उसमें वो सुबह 500 मिलीग्राम की यूज़ करेगा और दोपहर वाली स्किप करके रात को इफ्तार के साथ जो है वो 1 ग्राम इकट्ठी जो है वो लेगा, 500 की 2 टैबलेट्स लेगा। तो इसी तरह इसमें जो बिल्कुल न्यू ड्रग्स हैं जिसमें डायम्पा है, जिनग्लूमेट के एम्पाग्लूफ्लोमाजीन के नाम से आते हैं, तो ये जो मेडिसिन्स हैं ये थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का ख़दशा होता है। तो हम अमूमन पेशेंट्स को कहते हैं कि या तो रमज़ान से 1 महीना पहले इसको स्विच ओवर किया जाए, अदरवाइज़ इस मेडिसिन को हाफ़ करके इफ्तार के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह से ये मेजर 3-4 जो मेडिसिन्स हैं इनको एडजस्ट करना होता है। तो इसके लिए आप जो है कभी भी गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में आके हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने रमज़ान जो है, अपने रोज़ा जो है उसको बाकायदगी के साथ और बिल्कुल पुरजोश तरीके के साथ रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।